दोस्तों, एक पति होता है जो कि अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार देता है और उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरता है और उस बॉडी को ले जाकर एक नदी में फेंक देता है ताकि वो सबूत को मिटा सके। और उसके बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब इस मामले की जानकारी पुलिस वालों तक पहुंचती है और जब पुलिस वाले इस सारी घटना का छानबीन करते हैं और उसके बाद जो खुलासा करते हैं वो और भी हैरान कर देने वाली होती है। पुलिस वाले को ज्यादा समय का वक्त नहीं लगता और उस कातिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिर पुलिस वाले उस कातिल पति तक कैसे पहुंचा और उन्हें उस कातिल पति के ऊपर कैसे शक हुआ, आज की इस पूरी कहानी में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के राजधानी लखनऊ की है, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मोहम्मद अल्ताफ होता है और उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास हो चुका था और वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम यास्मीन खातून होता है। दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे, क्योंकि पति जो था जिसका नाम मोहम्मद अल्ताफ होता है उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है, यानी कि उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग है या अफेयर है। और इसी शक की वजह से वो एक दिन दोनों पति पत्नी के बीच जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसी लड़ाई झगड़े में वो पति मोहम्मद अल्ताफ अपनी ही पत्नी का गुस्से में गला घोट देता है, जिससे उस महिला की मौत हो जाती है और वो महिला की जान जा चली जाती है। उसके बाद जो उसका पति मोहम्मद अल्ताफ होता है वो घबरा जाता है, डर जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। इसके लिए वो सबूत को मिटाने के लिए सबसे पहले अपनी पत्नी यास्मीन खातून की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाता है और अपनी पत्नी की लाश को एक सूटकेस में भरता है और गाड़ी पर लेकर चुपचाप सुनसान सड़क की ओर से एक नदी किनारे पहुंचता है। इंदिरा नहर बह रही होती है और उसी नहर में अपनी पत्नी की लाश को उसी सूटकेस के साथ फेंक देता है और उसके बाद वो कमरे को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेता है और उसके बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपनी पत्नी का गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और जैसे ही पुलिस वाले के पास उसकी एफआईआर होती है, पुलिस छानबीन करना शुरू करते हैं, गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और यही वो वजह बनती है जिससे पुलिस वाले को उसी के पति के ऊपर शक होने लगता है। जब उसके पति से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कैसे गायब हुई, कहाँ से गायब हुई, तब वो बताता है कि कभी उसकी पत्नी घर से उसके मायके के लिए निकली थी और अचानक गायब हो गई। कभी कहता कि उसकी पत्नी बाजार गई थी और वहां से गायब हो गई। जिससे अलग-अलग सवालों पे वो अलग-अलग जवाब दे रहा था, जिससे पुलिस वाले को उसके ऊपर शक हो जाता है और उसे कड़ी सख्ती से जब पूछताछ की जाती है, तब आखिरकार मोहम्मद अल्ताफ खुद ही टूट जाता है और यह पूरी कहानी पुलिस वाले को सुनाता है कि हाँ, उसने ही अपनी पत्नी यास्मीन खातून का कत्ल किया है, क्योंकि उसका किसी गैर मर्दों से अफेयर था, ऐसा उसे शक था और इसी शक की वजह से उसने अपने ही पत्नी की जान ले ली। आखिरकार जब यह सारी घटना की जानकारी पुलिस वाले को सुनाता है तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और उस महिला की लाश को बरामद करने के लिए पुलिस वाले गोताखोरों की सहायता लेते हैं और उस इंदिरा नहर में पहुंचते हैं जहां पर उस महिला की डेड बॉडी को फेंका गया था। लगभग 48 घंटे के बाद ही इस केस का जो है पर्दाफाश कर दिया जाता है और उस महिला की डेड बॉडी को उस इंदिरा नहर से बरामद कर लिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं एक पत्नी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत थी। शक की वजह से एक निर्दोष पत्नी की जान चली गई। बाकी दोस्तों, इस छोटी-सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
सतर्क रहिए, सावधान रहिए।